नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा आप तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर लेकर के आई है। दरअसल अब हाई टेंशन लाइन जिन भी किसानों के खेत भूमि इत्यादि से गुजरेगी उनको 30% का मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिनके खेतों में टावर लगेंगे, यानी कि हाई टेंशन लाइन के जो टावर हैं अगर किसी किसान के खेत में स्थापित होते हैं तो उस भूमि का 200% मुआवजा दिया जाएगा। जिला अधिकारी उस भूमि की पूरी वैल्यू तय करेंगे और 200% मुआवजा किसान को दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक अगर हम मुआवजे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाई टेंशन लाइन बढ़ाने के लिए और बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बार प्रयास किए जाते थे, लेकिन जब हाई टेंशन लाइन लगाई जाती थी तो सीधे तौर पर किसान उसका विरोध करते थे, क्योंकि उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता था। मुआवजे में किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं था। हाई टेंशन लाइन होने के चलते वो उस भूमि को उपजाऊ भी नहीं बना सकते थे, खेती किसानी भी नहीं करते थे, जिसके चलते किसान इसका लगातार विरोध कर रहे थे। फिलहाल योगी सरकार ने किसानों की इस समस्याओं को समझते हुए सीधे तौर पर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब जिस किसी भी किसान के खेत से हाई टेंशन लाइन गुजरेगी, आउटर एरिया गुजरेगा यानी कि वायर गुजरेंगे, उनको 30% मुआवजा, और जिनके खेत में सीधे तौर पर टावर लगेगा हाई टेंशन लाइन का, उनको सर्किल रेट के अकॉर्डिंग 200% अधिक मुआवजा दिया जाएगा। इससे एक और किसानों की जो भूमि इस कार्य में जाएगी उनको बेहतर मुआवजा मिलेगा। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हाई टेंशन लाइन इत्यादि जो कार्य चल रहे हैं वो भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे। फिलहाल अभी जिन क्षेत्रों में हाई टेंशन लाइन लगनी है वहाँ पर ये प्रावधान लागू हो गए हैं। कई उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से बेहतर करने के लिए हाई टेंशन लाइन का काम चल रहा है। अब ऐसे में टावर लगाने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस किसी किसान के खेत में टावर लगाए जाएंगे उसे सर्किल रेट के अकॉर्डिंग 200% मुआवजा मिलेगा। इतना ही नहीं, जिनके खेत से वायर गुजरेंगे उनको 30% का मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी वाद विवाद न्यायालय में है, अगर कोई किसान बिजली विभाग के साथ में बातचीत करता है और 200% मुआवजा एक्सेप्ट करता है तो उसे भी ये मुआवजा दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ। इस समय हम जहाँ मौजूद हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार का माना है और कुशीनगर का प्रयास थाना क्षेत्र का बहादुरपुर की चौकी है। हमारे पीछे आप देखिए, बताते हैं यहाँ पे जो है सब किसी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं, लेकिन बिहार से जब उत्तर प्रदेश में जो गाड़ियाँ एंट्री करती हैं उन ट्रकों पे जो अवैध तरीके से बालू लगे रहते हैं, स्क्रैप लगे रहते हैं या अन्य कोई मटेरियल होता है, तो उसको उस ट्रक को क्रॉस करने के लिए बाकायदे ट्रक वाले क्या करते हैं कि नंबर प्लेट पे कोई कपड़ा लगा देते हैं या बंडी लगा देंगे या गोबर जो कहते हैं लेप लगा देंगे या ग्रीस का लेप लगा देंगे कि गाड़ी उनकी पकड़ में नहीं आए और धीरे से वो गाड़ी क्रॉस कर जाएगी। इसमें आज हम लोगों ने इस पर पड़ताल किया तो देखे कि लगभग लंबे कतार में जो है गाड़ियाँ, जो ट्रकें हैं अवैध तरीके से जो लोड है, अंडर लोड है, वो गाड़ियाँ खड़ी हैं और उसके ऊपर बाकायदे लगा हुआ है, गोबर लगा हुआ है, वहाँ के देखिए कपड़ा लगा दिया गया है, मोबिल लगा दिया गया है, जिससे कि जो है गाड़ियाँ निकल जाती हैं। तीसरी चीज़ है कि जो ओवरलोड गाड़ियाँ हैं बेखौफ होकर जो है ये जो है बिहार से यूपी में घुस जाती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की राजस्व की चोरी बड़े पैमाने पे होती है और जो अधिकारी हैं धृतराष्ट्र बने रहते हैं, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते। कुशीनगर से शैलेंद्र उत्तर, एचएनएन न्यूज। राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी की सख्ती के बाद प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम की जांच में दो स्कूल, बड़े स्कूल एलन हाउस और सीलवती स्कूल दोषी पाए गए। जहां किताबों के नाम पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, वहीं एसीएम की जांच की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीईआरटी के महज 65 रुपए की किताब को प्राइवेट में पब्लिक में के जरिए 400 से 700 रुपए तक बेचा जा रहा है। यानी सीधे तौर पे अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। पूरे मामले में डीआईओएस ने दोनों स्कूल को नोटिस जारी किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन की सख्ती के बाद अब अन्य स्कूलों पर मनमानी पर लगाम लगाते हैं या फिर कार्रवाई का दायरा
और बढ़ता है। DIOS ने दोनों स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए उनकी मान्यता को रद्द करने की बात कही है। लखनऊ से HNN न्यूज के लिए निखिल श्रीवास्तव। आपको बता दें, इटावा जनपद के भरतना थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुछ ही दिन पहले ही 2 लुटेरों ने एक किराना व्यापारी के साथ में लूट की घटना को अंजाम दिया था। आपको बता दें, भरतना पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आई है, जहां पर इटावा पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने इस चीज़ का खुलासा किया है। किराना व्यापारी करीब 1,17,000 रुपये लेकर अपने घर जा रहा था, तभी ये 2 लुटेरे हैं, एक का नाम BP है और दूसरे का नाम समर, ये दोनों जो लुटेरे हैं इन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं इस संबंध में जब पुलिस से बात करने की कोशिश की है तो पुलिस ने बताया है कि इनके पास में 2 315 के तमंचे और 4 खोखे बरामद किए हैं और करीब 53,000 रुपये भी बरामद किए हैं, जिसमें एक को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर किराना व्यापारी साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अपने सहयोगी दीपू के साथ पुष्पेंद्र कुमार, SN24 न्यूज, इटावा। ग्रेटर नोएडा के बैनेट यूनिवर्सिटी में रैगिंग का एक मामला सामने आया था। पिछले दिनों उसका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा था एक सीनियर छात्रा के द्वारा जूनियर छात्रा के संग मारपीट की जा रही थी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। इस मामले को लेकर बैनेट यूनिवर्सिटी के द्वारा उस छात्रा को रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है और वहीं कई सवाल ऐसे सोशल मीडिया पे उठ रहे हैं कि हम इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके संग किस तरीके का सलूक वहाँ के जो सीनियर स्टूडेंट है वो करते हैं। और उसके साथ साथ जो ये छात्राएं हैं इनकी पढ़ाई को लेकर भी सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जो बैनेट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके द्वारा कहा गया कि हमें इस तरीके की जो रेस्ट्रिक्शन की कार्रवाई है ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट जितने भी होते हैं वो इस तरीके की रैगिंग करते हैं। रैगिंग को लेकर और निजी यूनिवर्सिटी सख्त रवैया अपनाती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन रविंद्र के साथ मैं रमेश परियार, SNN न्यूज, नोएडा। हाथरस जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के दिल्लीवाला चौक स्थित जयराधे गली के रहने वाले पत्रकार वेद प्रकाश उर्फ सोनू की 7 मार्च 2026 को मोहल्ले के रहने वाले कमल गौरव ने अपने लगभग 15 से अधिक साथियों के साथ मिलकर BH ऑयल मिल स्थित आटा फैक्ट्री में दर्दनाक हत्या कर सबको हाथरस जिले की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित एक गंदे नाले में फेंक दिया था। पत्रकार की हत्या को लेकर हाथरस जिले के पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा था। वहीं हाथरस पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए घटना में शामिल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और मुख्य आरोपी कमल गौरव को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, जिसके फलस्वरूप पुलिस ने 3 आरोपी विवेक, विशाल और मोनिस को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया और एक अन्य आरोपी मोनू को कोविंग के दौरान गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक कार और असला कारतूस बरामद किए हैं। हाथरस पुलिस अधीक्षक ने हत्या करने वाले आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा था। वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दे रही है। मैं आक्रोश वासने, HNN न्यूज संवाददाता हाथरस। बुलंदशहर के गुलाउटी थाना क्षेत्र में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब बेकाबू कार ने बाइक सवार मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बेटा घायल हुआ है। दरअसल गुलाउटी थाना क्षेत्र के गांव कुरली निवासी 50 वर्षीय जरीना अपने बेटे के साथ गुलाउटी दवाई लेने के लिए आई थी। जब वह दवाई लेकर वापस अपने गांव कुरली लौट रही थी, उसी दौरान सिकंदराबाद रोड पर रॉन्ग साइड आ रही बेकाबू कार ने उन्हें रौंद दिया। इस हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 50 वर्षीय जरीना को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो वहीं जो उसका बेटा है आदिल, उसको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। हालांकि हादसा इतना जोरदार था कि बेकाबू कार ने न सिर्फ माँ बेटे को रौंदा बल्कि रोड किनारे खड़ी एक बाइक को और चपेट में ले लिया, जो कि काफी दूर तक उसे घसीटती हुई लेकर गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है, जबकि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं हादसे की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। बदायूं के बिराबर थाना क्षेत्र में दहेज के लोभियों ने पीट कर एक विवाहिता की हत्या कर दी।
वहीं पीड़ित पक्ष ने बदायूं एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, वही विवाहिता के भाई ने तहरीर देकर बदायूं एसएसपी को बताया कि 2 साल पहले धर्मवती की शादी उसैता निवासी अर्जुन के साथ में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक की गई थी। शादी में लगभग 7 लाख रुपया भी खर्च हुआ था और एक दहेज में मोटरसाइकिल दी थी। दहेज में आरोपियों की डिमांड थी कि उनके लिए बुलेट मोटरसाइकिल और 8 लाख रुपया दिया जाए। वहीं पीड़ित ने बताया कि डिमांड पूरी न कर पाने की वजह से आए दिन उसकी बहन को प्रताड़ित किया करते थे। जुल्म इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने हमारी बहन को मौत के घाट दहेज की खातिर उतार दिया। वहीं बदायूं एसएसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है कि कहा कि जल्द ही आरोपियों की भी गिरफ्तारी इसमें कर ली जाएगी। HNN न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। जनपद बदायूं की सैसवान तहसील क्षेत्र से एक महिला से 50,000 रुपए की ठगी का मामला निकलकर सामने आया है, जहां महिला के साथ में नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी की गई। वहीं महिला का ये आरोप है कि 2 अध्यापकों द्वारा उसे रसोईया की प्राथमिक विद्यालय में नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए की डिमांड की गई और वहीं महिला से 50,000 रुपए 2 अध्यापकों ने ले भी लिए। इस संबंध में उसने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, कार्रवाई की मांग की, लेकिन उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं महिला पीड़ित शाहनबी का कहना है कि रसोईया की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 50,000 रुपए 2 अध्यापकों ने लिए थे और प्राथमिक विद्यालय में उसे नौकरी दिलाने की बात की थी। वहीं तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी के सामने उसने गुहार लगाई और प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। HNN न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, जिसके चलते मुजफ्फरनगर में पिछले 24 घंटे में 7 मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से 7 बदमाश घायल हुए हैं, तो वहीं पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने का काम किया है, जिसमें एक पंजाब से भगोड़ा बदमाश भी शामिल है, तो वहीं जिसमें 2 20-20 हजार रुपए के इनामी बदमाश भी शामिल है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई 7 मुठभेड़ में कुल 7 बदमाश घायल हुए हैं और 2 बदमाश पुलिस कॉम्बिंग में गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में लगातार जंगलों में हो रही पुलिस मुठभेड़ के दौरान 7 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि 7 के 7 बदमाश काफी लंबे समय से वांछित चल रहे थे और लूट और डकैती जैसी बड़ी घटनाओं में शामिल थे। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। 4 धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। चौबीस घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और खबर आप तक पहुंचाते हैं। गांव में नाली का विवाद इतना बढ़ गया कि युवक की बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर क्षेत्र के गांव सखीपुर गांव में देर रात कुछ बदमाशों के द्वारा एक युवक को घर से निकालकर गोलियों से छलनी कर दिया गया।
इस मामले को लेकर ये पुलिस के द्वारा जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये जो हत्या हुई है, हत्या पुराने नाली के विवाद को लेकर हुई है। वहीं मामले में जांच करते हुए पुलिस के द्वारा टीम गठित की गई और तड़के सुबह एनकाउंटर करके जो टिल्लू नाम का युवक था वो गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अन्य साथियों की अभी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जांच जारी है। वहीं इस मामले में पुलिस के द्वारा कहना है कि लगातार हम कॉविंग कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। जैसे ही इनका जो दूसरा आरोपी है सत्याकांड का, उसे हम गिरफ्तार कर जल्द ही जेल भेजेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ HNN न्यूज नोएडा, रमेश परिहार। बदायूं की सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कबूलपुरा में एक शाहिद नाम के व्यक्ति की पैसे के लेन देन को लेकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके नहीम और बासिफ के लिए जेल भेज चुकी है। वहीं आज तीसरे आरोपी फजल के लिए भी ऊंची जारत से बदायूं की सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। पैसे के लेन देन को लेकर शाहिद को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज तीसरे आरोपी के लिए भी गिरफ्तार करके जेल भेजा है। HNN न्यूज के लिए मैं नियाजी खान, बदायूं। यूपी के कौशाम्बी की सरायकिल थाना क्षेत्र के बखेंडा गांव से ननिहाल में शादी से वापस आ रहे भाई बहन जैसे पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र के सरपताही के पास पहुंचे तेज रफ्तार कार टक्कर मार देती, बाइक सवार सहित व उनकी बहन जमीन पर गिर जाती है, जिससे बताया जा रहा है कि बाइक सवार की दर्दनाक न्यूज के लिए धर्मेंद्र सोनकर, कौशाम्बी। मुजफ्फरनगर थाना रामराज पुलिस द्वारा एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया गया है जिसके द्वारा पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती की जाती थी और बाद में युवक को सुनसान जगह पर बुलाकर अपने साथियों के साथ मिलकर लूटपाट करने का काम किया जाता था। दरअसल आपको बता दें कि एक युवती के द्वारा इंस्टाग्राम पर नवयुवकों को फंसाकर उसे सुनसान जगह पर बुलाकर अपने साथियों के साथ लूटपाट करने का पिछले काफी दिनों से काम किया जा रहा था, जिसको पुलिस ने खुलासा करते हुए बाकायदा प्रेस वार्ता करते हुए पुलिस लाइन स्थित प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया है, जिसमें एक युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 4 लोग इस गिरोह के फरार बताए जा रहे हैं। काफी लंबे समय से पुलिस इन लोगों की तलाश में लगी हुई थी। लूटा हुआ सामान, ATM, तमंचा, कारतूस व एक कार भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है। आदेश सैनी, HNN न्यूज, मुजफ्फरनगर। राजधानी लखनऊ में आपको बताते चले कि इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में अमराई गांव आता है, जहां पर सरकारी जमीन पर कुछ दिनों से वहां पे मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि 8 मई को यहाँ पे मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है, आरोप लगा है कि यहाँ पर जो है कुछ लोगों के द्वारा दुकानें लगवाई जा रही हैं, जो कि 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से उनसे धन उगाही किया जा रहा है। इसमें साथों से ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस की मिली भगत से यहाँ पर जो है मेले का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसकी ना तो अनुमति नगर निगम से ली गई है, ना ही राजस्व विभाग से ली गई है, ना ही तहसीलदार से ली गई है। ना बावजूद ये खाली चौकी इंचार्ज और स्थानीय थाने की मिली भगत से यहाँ पर मेले का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें 2014 में यहीं पर हिंदू मुस्लिम का एक दंगा भी हुआ था, जिसके बाद यहाँ पे PSC का तैनात की गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इस पे पुलिस प्रशासन एक्शन लेती है। दीपक सिंह और HNN न्यूज से लखनऊ। देखिए, मैं आज अलीगढ़ के शासनिक गेट क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर नाले को लेकर लोगों में रोष है। नाला आज तक बन नहीं पाया है। यहाँ पर जो नाला निर्माण है आगे और पीछे 2 साइड से तो बन चुका है, लेकिन बीच में जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया है, और उसके ऊपर साथ में जो पुलिया बननी चाहिए वो नहीं बन पाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नगर निगम की लापरवाही है, या ये कहें कि यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ पर जो अधिकारी हैं, वो इस तरफ कोई गौर नहीं देते हैं और ना ही कोई बड़ा कदम उठाते हैं। और इस मामले को लेकर मैं इस जगह पर हूँ और यहाँ पर पूछताछ करता हूँ। यहाँ पर जो मेरे साथ यहाँ के निवासी हैं वो जानकारी देंगे आखिर पूरा मामला है क्या। आखिर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र मोहन वार्ष्णेय है और मेरे यहाँ एक आंखों की छोटी सी क्लिनिक है और मेरे पेशेंट भी इस चक्कर में बहुत सफर करते हैं कि कैसे जाएं। आप देखिए, नाला पीछे से जहाँ टूटा है, आज से 5-6 साल पहले टूट गया था, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नाला इतना गहरा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ऐसी कितनी घटना हो चुकी है अभी तक? ऐसी कई घटनाएं हो चुकी। दो लोग तो पहले खत्म ही हुए थे, उसमें नाले से यहाँ बांस लगे हुए हैं। वो देखो, आप उधर देखो, बांस लगे हुए हैं। बांस वाली जगह
तो जिस तरीके से बताया कि इस नाले की वजह से कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, कई लोग इसमें गिर चुके हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन जाग नहीं रहा है। यहाँ के ना अधिकारी जाग रहे हैं, ना यहाँ के प्रतिनिधि जाग रहे हैं। तो इस तरीके से एक पूरा मामला बहुत गंभीर बना हुआ है, जो कि इस क्षेत्र में कभी नाला निर्माण पूरा हो नहीं पा रहा है। तो मैं जितेंद्र गुप्ता, एसएन न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। रामपुर के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये उन घरों में चोरी करते थे जो ज्यादातर बंद रहते थे या फिर सरकारी भवन जैसे कि सचिवालय, उनको टारगेट करते थे और उनमें चोरी करते थे। आपको बता दें, पुलिस ने भारी मात्रा में इनसे सामान बरामद किया है। अभी तमंचा बरामद किया है, बाइकें बरामद की है, सोलर पैनल की प्लेटें समेत लैपटॉप और कई इन्वर्टर चार्जर भी पुलिस ने इनसे बरामद किए हैं। बताया जा रहा है इनकी एक लंबी चैन है। हालांकि पुलिस उनकी भी तलाश में जुटी है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि इनके पास से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया है। शाहबाद में बंद घर और सरकारी भवन जैसे कि सचिवालयों को निशाना बनाते थे, अपना टारगेट करते थे और वहां ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। हालांकि अभी पुलिस उनसे गंभीरता से बातचीत कर रही है, गहनता से जानकारी कर रही है। जो भी तथ्य पुलिस के हाथ लगेंगे उन पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करती नजर आएगी। विशाल सक्सेना, HNN रामपुर। उत्तर प्रदेश में लगातार मौसम सुहावना बना हुआ है और इस बीच मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि अभी अगले 2 दिन तक हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है, जिसकी वजह से यूपी में मौसम सुहावना बना रहेगा। फिलहाल अलर्ट के साथ साथ में चेतावनी भी दी गई है कि मौसम में परिवर्तन की वजह से अपना बचाव भी रखना है, क्योंकि तेज हवाएं और तूफान का असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल यूपी के कुछ इलाके जिनमें गाजियाबाद, मेरठ, आगरा जैसे तमाम ये क्षेत्र है जहां पर हल्की बारिश और उसी के साथ साथ में बूंदाबांदी ज्यादातर बनी रहेगी। आपको बता दें कि अभी यूपी का मौसम फिलहाल सुहावना है, लेकिन अगले 1 हफ्ते के बाद तापमान हाई होने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।